नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। देश को 9,000 करोड़ की चपत लगाने वाले उद्योगपति विजय माल्या आज भारत की पकड़ में आते आते रह गए, लेकिन लगता है बचने की उनकी मियाद काफी छोटी है, क्योंकि भारत सरकार ने माल्या को पकड़ने के लिए ऐसा जाल बिछाया है कि देर सवेर प्रत्यार्पण से उनको भारत आना ही होगा। और दूसरी बात है कि फिलहाल उनको जमानत की राहत लंदन के एक कोर्ट से मिल गई है। विजय माल्या करोड़ों के औद्योगिक कारोबार से देश को करोड़ों का चूना लगाने वाले महाफरेब तक इस तिरंगे के साथ देशभक्ति का जज्बा जगता है। लेकिन देश को महा धोखा देकर ब्रिटेन भाग चुके विजय माल्या पर मंगलवार की सुबह लंदन में कानून का शिकंजा कसता दिखा। माल्या के खिलाफ लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने प्रत्यर्पण मामले में सुनवाई शुरू की। माल्या की गिरफ्तारी की खबर लंदन से उठी, इधर नई दिल्ली में उसे पकड़ लाने के इरादे परवान चढ़ने लगे। अभी माल्या की गिरफ्तारी की खबर चल रही थी कि उसकी जमानत की खबर आ गई। इसके साथ ही यह भी तय हो गया कि प्रत्यर्पण मामले में यह केस की पहली सुनवाई थी, जिसमें अगली तारीख 17 मई की तय हुई है। 18 अप्रैल की सुबह विजय माल्या जी को उनके घर से अरेस्ट किया गया एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट के ऊपर, और यहाँ वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में उनकी सुनवाई हुई और अब उन्हें बेल मिल गई है और अगली तारीख 17 मई मुकर्रर की गई है। इसे हम एक्सट्रेडिशन केस की फॉर्मल शुरुआत मान सकते हैं। लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने माल्या को सेंट्रल लंदन पुलिस थाने में पेश होने को कहा। पुलिस ने माल्या को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया। वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने सुनवाई के 3 घंटे के भीतर ही माल्या को जमानत दे दी। भारत सरकार ग्रेट ब्रिटेन से माल्या के प्रत्यर्पण का आग्रह कर चुकी है। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय दोनों ने माल्या के प्रत्यर्पण की अर्जी दी है। भारत और ब्रिटेन के बीच साझा कानूनी सहयोग संधि MLAT है। आपसी प्रत्यर्पण संधि के तहत ही भारत माल्या की वापसी की कोशिशों में लगा है। देखो, अभी तो उनको अरेस्ट किया गया है वहाँ पे यूनाइटेड किंगडम्स ने, उनके पुलिस ने, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने। उसके बाद में फिर ईडी के ऑफिशियल्स यहाँ से वहाँ जाएंगे, उनकी कस्टडी लेंगे और फिर उनको एमला ट्रीटी के नीचे उनको वापस लेके आ जाएंगे। माल्या को दबोचे जाने की खबर मिलते ही भारत के सियासी हलकों में जबरदस्त प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से माल्या को लंदन से घसीट लाने की बात करते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो बैंकों को अमीरों के लिए खोल दिया, अमीरों के लिए, और कैसे कैसे अमीरों ने बैंकों के पैसे दबाए हैं। अभी मैंने जरा स्क्रू टाइट किए हैं तो उनका पसीना छूट रहा है। जेल के सलाखे दिख रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कोई बचने वाले नहीं है। मैं बता देता हूं भाइयों, ये पैसे ये बैंकों से जिन्होंने पैसा लूटा है, वो पैसा बैंकों का नहीं, हिंदुस्तान के गरीबों का पैसा है, और वो मैं वापस ला करके रहने वाला हूं। माल्या की गिरफ्तारी मोदी सरकार के लिए ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों के लिए कामयाबी से भरी खबर थी, लेकिन चंद घंटे के भीतर यह साफ हो गया कि माल्या की घर वापसी में अभी वक्त लग सकता है। खुद माल्या ने ट्वीट कर मीडिया पर तंज किया और विरोधी दलों ने मोदी सरकार पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 3 साल लगातार 9,091 करोड़ रुपए देश का पैसा लेकर भागे हुए भगोड़े विजय माल्या को वापस लाने के लिए कैंपेन चलाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 वर्ष के बाद विजय माल्या को भारत में प्रत्यार्पण करने की दरख्वास्त यूनाइटेड किंगडम की अथॉरिटीज को 9 फरवरी 2017 को दी। माल्या हाथ में आते आते रह गया है, लेकिन उसकी आजादी के दिन गिने चुने रह गए हैं। आज नहीं तो कल माल्या का हिसाब किताब जरूर होगा, लेकिन इसके लिए भारत को सबूतों वाले दस्तावेजों से लैस रहना होगा। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस हमारा एविडेंस ब्रिटिश कानून के मुताबिक प्राइमा फेसी एविडेंस बनता है कि नहीं बनता है, इसके कोर्ट के सामने दलील पेश की। अगर ब्रिटिश कोर्ट मानती है तो प्राइमा फेसी एविडेंस है उनके कानून के मुताबिक, तो शायद एक्सट्रेडिशन की पहली स्टेप खत्म हो जाएगी।
आपको बता दें कि पिछले साल मार्च में ही विजय माल्या भारत छोड़कर ब्रिटेन भाग गया था। उस समय वो राज्यसभा में सांसद भी था, लेकिन बाद में इस्तीफा दे दिया। हिंदुस्तान के बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए उसकी जेब में हैं और उन रुपयों समेत उसे वापस लाना फिलहाल आसान नजर नहीं आता। लंदन में लवीना टंडन और मुंबई में साहिल जोशी के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। शराब के कारोबार से किंगफिशर की हवाई उड़ान तक विजय माल्या ने कामयाबियों के आसमान को जितनी तेजी से छुआ, उतनी ही तेजी से दुर्दिन की जमीन पर धड़ाम से आ भी गिरे। देखा जाए तो पिछले 15 बरस में माल्या की शख्सियत, कारोबार और कामयाबी के कई रंग देश को दिखाते चली गई और उसमें देश के लिए सबसे बदरंग चीज रही माल्या 9,000 करोड़ रुपए लेकर चंपत हो गए। जिसने हजारों घरों में गमों का अंधेरा फैला दिया, उस विजय माल्या की शाम आज भी ग्लैमर की चकाचौंध में जवान होती है। महंगी गाड़ियां, महंगे लिबास, महंगी स्टाइल, महंगी पार्टियां और इसके चारों तरफ खूबसूरती का घेरा, ये विजय माल्या की एक उद्योगपति से ज्यादा पहचान है। जिस देश में 10-20 हजार रुपए के कर्ज में कोई किसान आत्महत्या करने को मजबूर होता है, वहां विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निगलकर लंदन भाग गया। अब सवाल है कि क्या उसे सरकार वापस ला पाएगी? ये अभी हम बता नहीं सकते कि कितना समय लगेगा। अभी ये बताना कि कुछ महीने लग सकते हैं वो बहुत कठिन है। लेकिन मेरे मानने से जैसे कि सभी एजेंसियां उनके सभी एजेंसीज के उनके खिलाफ केसेस पेंडिंग है, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, वो ऑर्डर्स को मद्देनजर उनको एक्सट्रेडिशन प्रोसेस शुरू हो गया है। तो मेरा मानना यह है कि उनका जो डिपोर्टेशन है वो जल्द से जल्द किया जाएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि एक पॉलिटिकल विल है और जो पॉलिटिकल जो सब हमारे नेता है वो भी ये इशू को काफी सीरियसली ले रहे हैं। यहाँ कर्ज में डूबे माल्या पर बैंकों ने पैसे उड़ेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उधर माल्या लंदन और उसके पास 2 शानदार बंगलों का मालिक बना मौज काट रहा है। ये 30 एकड़ में फैला महल नुमा घर विजय माल्या का है, जो लंदन शहर से सटे हर्टफोर्ड शहर में है। माल्या के रंगीन मिजाजी का आलम देखिए कि इस बंगले का नाम रखा है लेडी वॉक। दूसरी तरफ लंदन में मैडम तुसाद के म्यूजियम से 2 घर छोड़कर ही माल्या का एक और शानदार बंगला है 1819 बेकर स्ट्रीट में। यहाँ कई रात पार्टियों के नाम गुलजार होती है। लेकिन सीबीआई की नींद हराम है, क्योंकि उसे भारत से भागकर गया माल्या चाहिए, लेकिन माल्या और उसका माल पकड़ में कैसे आएगा ये साफ नहीं है। ये जो इन्होंने एम्प्लॉयज का पैसा नहीं दिया, गवर्नमेंट का पैसा नहीं दिया, कस्टम्स का, सर्विस टैक्स का, सब जगह इवेट किया, ये सब आपको वापस रिकवर करना पड़ेगा। अब आप कैसे रिकवर करेंगे? इसका जरिया है, एक तो आप विजय माल्या को लेके आएंगे यहाँ पे, तो उसके बाद रिकवरी कैसे होगी इस पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी एब्सकॉन्डर्स इंडिया से चले गए हैं यहाँ ऐसे करके, उनको सबको लाना और एक प्रेसिडेंट साबित करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये केस के लिए। यानी ये टेस्ट केस बनेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको बताते हैं कि विजय माल्या पर कानून का शिकंजा कसा कैसे। दरअसल कई बैंकों से माल्या ने 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज ले लिया, लेकिन चुकाया नहीं। तब 17 बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में एक साथ गुहार लगाई। इसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मामले की जांच शुरू की। तो सबसे पहले माल्या, उसकी कंपनी किंगफिशर के चीफ फाइनेंशियल अफसर ए रघुनाथ, आईडीबीआई के 5 अधिकारियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस दर्ज कराया। आईडीबीआई पर आरोप लगा कि उसने कानून ताक पर रखकर 950 करोड़ रुपए का कर्ज माल्या को दे दिया। माल्या की कहानी फर्श से अर्श और फिर अर्श से फर्श पर गिरने की है। अपने पिता विट्ठल माल्या के शराब के कारोबार को विजय माल्या ने 28 साल की उम्र में अपने हाथों में लिया। इसके बाद इस शराब कारोबार को उस मुकाम पर पहुंचाया कि देश विदेश में कई कंपनियां बना ली। 2003 में किंगफिशर एयरलाइन शुरू की, जो कुछ दिनों में ही प्रीमियम सर्विस में बेजोड़ बन गई। 2005 में शराब कंपनी शॉ वॉलेस को खरीद लिया। 2006 में बैकपाइपर विस्की और शराब कंपनी
हर्बर्टसन्स खरीदी, 2007 में फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम स्पाइकर खरीदी, तो 2008 में आईपीएल के बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स के मालिक बन गए। लेकिन बिजनेसमैन से ज्यादा अपनी रंगीन मिजाजी और याट पर शानदार पार्टियों के लिए माल्या मशहूर रहे और इसी सब के बीच उनका कारोबार घाटे के समंदर में डूबने लगा। 2009 में पहली बार एयरलाइंस को 419 करोड़ का घाटा हुआ तो माल्या ने 100 पायलट को बाहर कर दिया। इसका असर यह हुआ कि 2012 में किंगफिशर का लाइसेंस रद्द हुआ और 2014 में पूरी तरह उस पर ब्रेक लग गया। माल्या फरार हैं और उधर उनके गोवा स्थित किंगफिशर विला आखिरकार नीलाम हो ही गया। इस बंगले को तय राशि से कम कीमत में 73 करोड़ रुपए में बेचा गया, जिसे सचिन जोशी नाम के एक कारोबारी ने खरीदा। आज तक ब्यूरो। विजय माल्या ने जिस दौरान शराब से हवाई जहाज तक अपने कारोबार को रफ्तार दी, उसी दौरान टीपू सुल्तान की तलवार भी नीलामी से खरीदी और महात्मा गांधी के इस्तेमाल की चीजें भी, तिरंगा भी लहराया और देशभक्ति भी दिखाई। लेकिन 9,000 करोड़ लेकर भाग जाना बताता है कि उनके लिए देशभक्ति का यह दिखावा महज पाखंड बनकर रह गया। देश का 9,000 करोड़ रुपए डकार कर लंदन भाग चुके शराब कारोबारी विजय माल्या की देशभक्ति कभी तिरंगा लहराने में दिखती है तो कभी इतिहास की यादों में जाने से। 2004 में माल्या ने लंदन से टीपू सुल्तान की वो तलवार खरीदी जो नीलाम हुई थी। इसके 5 साल बाद साल 2009 में माल्या ने महात्मा गांधी का एक चश्मा, जेब घड़ी, एक जोड़ी चमड़े की चप्पलें, एक पीतल की थाली और कटोरी के लिए अंतिम बोली करीब 9.5 करोड़ रुपए में लगाई। लेकिन बीते दिनों के नायकों और महानायकों की चीजें वापस लाने का मतलब ये तो नहीं कि कोई देश का 9,000 करोड़ रुपए लेकर फुर्र हो जाए। आज तक ब्यूरो। और ये माल्या ही हैं जो निर्दलीय राज्यसभा में पहुंचे थे। एक वक्त बीजेपी ने साथ दिया, एक वक्त कांग्रेस ने साथ दिया। विशेष में इतना ही।